जितनी गंदगी फैलानी थी फैला दी। नहीं बताए, वो बता रही हूँ ना कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग चंद गिने हुए लोग कहते हैं कि हिज क्या वो कहते हैं उसको, अभाग्य, अभाग्य कहते हैं ना, कहते हैं भाग्य। कुछ लोग उसको कहते हैं। तो ही इज नॉट अभाग्य, ही इज वो चीप मैन, चीप मैन इज निभागा, नॉट अभागा। निभागा कुछ, निभागा किसको कहते हैं वो समझ गए होंगे पाकिस्तान के लोग। तो ही इज निभागा, नॉट अभाग्य। ठीक, उसको अपनी मस्ती मजा और अपनी ऐशी करनी है, नॉट केयर मेरी या बच्चों की केयर ना पहले करी ना, अब करने की कभी सोची है। उसको वायरल होना है, ये चीज सोचनी चाहिए कि सीमा का यहाँ पर कितना ख्याल रखा जा रहा है, बहुत ज्यादा। और भगोड़ी तू कह रही है हैदर भाई को चीप मैन, तो चीप वुमेन तो सबसे पहले तू है। ये खिताब तो तुझे देनी चाहिए हम सबको कि चीप वुमेन। तू हैदर भाई के बारे में बात कर रही है कि वो मतलब अय्याशी कर रहे हैं। वो तो करेंगे अय्याशी, उनका हक है अब अय्याशी करना। तू जो उनके रहते हुए भी पाकिस्तान में जो अय्याशी करके आई है, यहाँ पे बैठी भी है, और यहाँ पे 10 को लेके बैठी भी है, जो तेरे चाटुकार है 30 35 40 इंक्लूड लप्पू चमार। तो तू नहीं अय्याशी कर रही है, तू तो खुले आम आवारगी कर रही है और दिखा रही है अवाम को, जनता को, इंडिया के। अगर हैदर भाई ने की, अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इल्जाम लगा रही है, हमें पता है। अगर कर भी लेते हैं तो तेरा क्या जाता है, तेरी क्यों जल रही है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक। दीपा गोड़ी के बारे में बात करूंगी। कल की लाइव में उसने जलन का इजहार कर दिया, मतलब इतनी ज्यादा जलन हैदर भाई की खुशी से। हैदर भाई को गम नहीं है उनके माँ के मरने के बाद, ये वो फलाना ढमकाना। भाई तू कौन होती है हैदर भाई के बारे में ये सब बात करने वाली। हैदर भाई 1 शादी करें, हैदर भाई 2 शादी करें, हैदर भाई 3 शादी करें या फिर 10 शादी करें, उनको अब हक है। बकौल तेरे, तुझ पे जुल्म किया करते थे, तुझे कैद में रखा करते थे। देख उस बंदे का तो तुझे नाम भी नहीं अब लेना चाहिए। तू तो खुश है ना लप्पू चमार के साथ। जो तेरी आंखों में, चेहरों पे जो चीज नजर आई है ना, वो जलन, हसद, जल रही है तू अंदर से। सिस्टर के बारे में तू कह रही है और वो लप्पू कह रहा है आधी बीवी आधी गर्लफ्रेंड। तूने क्या रखा है लप्पू चमार, ये बताना। वो जो भगोड़ी को तू अगोर के लेके बैठा, उसके 4 बच्चों पे नाक बन करके बैठा हुआ है तू, तुझे क्या नाम दिया जाए फिर? तेरी वो क्या लगती है? ये है ना लिविंग रिलेशनशिप। तूने पाल रखा है भगोड़ी को साइड में बगल में, और जो जिम पे एक लड़की है उसे भी तू पाल रहा है। इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? नाम तो हम दे चुके हैं और देने की क्या जरूरत है, तुम लोगों का नाजायज रिश्ता है। और रही बात किज़ा सिस्टर और हैदर भाई के बारे में, जो तुम लोगों ने यहाँ पे बैठ के लाइव में बकवास कर रहे थे ना, तो ये बकवास करने का तुम लोगों को वैसे भी कोई हक नहीं है। ये बात करके क्या साबित करना चाहती है? क्या जबरदस्ती दिमागों में डाल रही है लोगों के? देखिए तेरे चाटुकार जो है ना, उनको सुनाया कर, उनके लिए बोला कर। तो पर्सनली भी मैसेज कर करके बात करके अपनी दुखी आत्मा को, कहते हैं ना, तस्कीन पहुंचा सकती है, बोल सकती है। लाइव में बैठकर नहीं भोका कर, नहीं बका कर। जलन तो तेरी आंखों पे दिख रही थी कि कितनी तू जलन में रोई है कल। या जो रात भर जो जाके आवारगी कर रही थी ना, कार गाड़ी में घूमी थी, रेस्ट हाउस, रात भर जागी थी ना, इसलिए दिन भर सो रही थी और आंखें सूज सूज के मोटी हो रही थी। किसको समझाने की कोशिश कर रही है? आवारगी अय्याशी तो तू कर रही है, कर सारी चीजें तू। इल्जाम लगाती है हैदर भाई पे, वो शरीफ बंदे पर इल्जाम लगाती है, मतलब तेरे गुनाह धुल गए। अगर हैदर भाई कुछ करते हैं तो वो दोषी साबित होते हैं, और तू हाजी 100 चूहे खा के वो हाजिन बन रही है। मतलब तेरे गुनाहों के हिसाब अगर यहाँ करूं कि तू किस कैरेक्टर के, किस किरदार की है, तुझे किसका काम है, किसका दुख है? किसी का नहीं है। कि वो हैदर भाई की माँ थी और उनके मरने का हैदर भाई को गम नहीं है, ये आशा कर रहे थे फिर रहे वो। मतलब कि इतने दिनों बाद भी तू ये चाहती है कि वो रोते रहे और वो दुख में ही डूबे रहे, वो दुनिया के मामलात को जीना छोड़ दे। तूने कितने आंसू बहा दिए ये बताना। तू कितना एहसास करती है किसी का, अपने रिश्तेदारों का, मतलब कि तू अपने सगे रिश्तेदार, जो सगी बहन है, उसके आंसू का तूने ख्याल किया? कितना रोई थी बेचारी आकर। चल मानती हो अपनी सास के मरने पर नहीं एक आंसू बहा सकी, वो सास थी, ठीक है, तेरी अपनी सगी बहन, उसके आंसू पे भी तूने रहम नहीं खाया। तू हैदर भाई पे बातें करती है, उन पे उंगली उठाती है। उनको उनके माँ के मरने का दुख नहीं होगा, गम नहीं होगा, तो तुझे नहीं है तो क्या मतलब है? वो तो बेटा है, उसकी तो माँ गई है, उसे दर्द नहीं होगा। जिंदगी है, जिंदगी के जो मामलात है, उस जिंदगी के मामलात को लेके जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ता है, जीना पड़ता है। सो हैदर भाई भी जिएंगे, जाहिर सी बात है। उनकी खुशियों से तू क्यों जल
सिस्टर से यानी किंजल सिस्टर से हैदर भाई का क्या रिश्ता है? तुझे इतनी क्या किल मची है? तुझे क्या मची है? तूने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया ना बकौल तुझे कि तुझे हक था, तो उन्हें भी हक है। और रही बात जो ये लप्पू चमार कह रहा था कि देखना चाहिए कि यहाँ ये सीमा कितना खुश है, देख ये बता हमें मत, तू हमें मत बता कि वो कितना खुश है वहां, तू उसे कितना खुश रखा। अरे खुश भी रखा हुआ ना तो उसके ठुमके के पैसों से ही तू उसको उसकी जरूरतें पूरी कर रहा है, उसकी अय्याशियों की जो चीजें हैं वो पूरी कर रहा है। अपनी मेहनत से करता ना, तू पत्थर तोड़ता, मेहनत कर, निकल, फिर उसे खिला, उसके बच्चों को खिला, तो फिर समझ में आता है। उसी की कमाई पे तू उसे ही खिला रहा है और कह रहा है कि कितना मैं खुश रखा हुआ हूँ। बेगैरती की इंतहा है लप्पू, तू तो मत बोला कर हम इस मामला में, तुझे कोई हक नहीं पहुंचता बोलने का। उसे तो जलन हो रही है, तुझे क्यों जलन हो रही है? तो भगोड़ी को ले और संभाल के बैठ, क्योंकि हमें तो भगोड़ी चाहिए नहीं, ना हैदर भाई को चाहिए, ना हम पाकिस्तान वालों को ये भगोड़ी चाहिए। रखो तुम लोग संभाल के, हमें सिर्फ वो 4 बच्चे चाहिए। वो जो 4 बच्चे हैं हमें उनकी नीड है, इस भगोड़ी की नहीं है। इससे तू संभाल के रख, हमने तुझे दे दिया। तो उंगलियां उठा रही है कि वो उनका घर नहीं है, चल माना उनका घर नहीं है, झोपड़ी बनी हुई रहती है, ये लोग इस तरह एक जगह जाते हैं, वहां पे कत्लो गारत करते हैं। तू बताएगी कि हैदर भाई की फैमिली क्रिमिनल है, कत्लो गारत करते? तू लाइव में बैठ के ये बात कह रही है, तुझ पे अभी केस हो सकता है, ये बात याद रख ले। लाइव में कह रही है तू कि ये लोग जगह बदलते हैं, एक जगह जाते हैं, कत्लो गारत करते हैं, लोगों को मारते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। मतलब इतनी अंधेर नगरी है पाकिस्तान में, तू ये बताने की कोशिश करी है, क्रिमिनल साबित करने की कोशिश करी है, उनको आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रही है लाइव में आके। ये चीज जो तू कर रही है, बात फैलाने की कोशिश करी, कौन सा कार्ड फिर खेल रही है कि मतलब हैदर भाई इंडिया ना आए, उनको रोका जाए? अगर माना हैदर भाई की पूरी फैमिली आतंकवादी है, कत्लो गारत करती है, तो तू भी उसी फैमिली से आके यहाँ पे बैठी है, तू क्या है फिर? मतलब तुझे 40-45 साल बाद याद आ रहा है कि वो लोग कत्लो गारत करने वाली फैमिली है, आतंकवादी है? इतने सालों से तू होश में नहीं थी? जब तक तुझे लप्पू नहीं मिला था सब कुछ अच्छा था पाकिस्तान में। तूने पूरे साल इस हंसी खुशी गुजारे, आवारगी करके गुजारे, 10 यार पाले तूने, होटलबाजी तू करती थी, तब तुझे ये फैमिली नहीं लगी कि आतंकवादी है? तूने जब भागकर शादी की तब तुझे नहीं नजर आया था कि ये फैमिली खराब है? तूने जबरदस्ती तलाक करवाया ना उनकी पहली बीवी से, उनके जो 2 बच्चे हैं उसकी भी माँ को तूने छीना। किस किस के घर को तूने बर्बाद नहीं किया है? और आज यहाँ आकर बैठी तू बातें बनाती है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी देख तू खून के आंसू रोएगी। कल जो आंखें तेरी सूजी हुई थी ना, इससे ज्यादा सूजी नजर आएगी। लेंस लगाया था तूने, होटल जो गई थी एक्सपायर्ड लेंस लगा लिया था ना, उसे तकलीफ हो रही थी आंखों में, फिर सारा दिन तूने सो के गुजारा, तो जाहिर सी बात आंखें मोटी मोटी तो होनी थी तेरी। जो तू अय्याशी करके आई है तो तू जितना छुपाना चाहे वो छुप नहीं सकता। कहाँ गए वो पुलिस अधिकारी, कहाँ गया तेरा वो सीसीटीवी कैमरा? तू ऐसे बाहर निकल नहीं सकती, लेकिन तू तो फुल अय्याशी में है भाई। एक्सपायर्ड लेंस लगा के आंखों को सुजा लिया है, सारा दिन सोकर आंखों को सुजा लिया है। या फिर रोई थी हैदर भाई को खुश देखकर? इतनी ज्यादा जलन मच गई तुझे, पाकिस्तानी का ड्रेस पहनकर तू बैठ गई, क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? हाँ तू पाकिस्तान आना चाहती ना, बेफिक्र है, तुझे पाकिस्तान में कोई नहीं लेने वाला, तुझे पाकिस्तान में कोई मांगता ही नहीं है। अंदर अंदर तू पछताती है ना, तो पाकिस्तान वापस आना चाहती है, लेकिन जो इंसान जो बोता है ना वही काटता है। तो तेरी सजा यही है कि तू वहीं रहेगी। हमें तो सिर्फ 4 बच्चे चाहिए और पाकिस्तान में सिर्फ 4 बच्चे ही वापस आएंगे। एक और वीडियो देख लीजिए जो कल उसने बकवास की है, पहले वो सुन लीजिए, आप लोगों को भी समझ आए कि ये क्या कह रही है। इसकी जलन आप लोग देखिए, इसकी आंखों में जो जलन थी, इसके फेस पे जो जलन जाहिर हो रही थी हैदर भाई की खुशियों को देखकर। सिर्फ खुश रहने का हक तो इसको है। वीडियो देखिए। आज मुझे हैरत हो गई। मतलब एक लिमिट होती है यार, एक हद होती है हर चीज की। ऐसे थोड़े कि सब कुछ एवरीथिंग ओवर से भी ओवर, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कर रहे लोग नहीं। मैं मिस्टर गुलाम की बात कर रही हूँ, बड़ी मजे कर रहा है। उस क्या नाम है सूरत का, आज तो अपने ससुराल पहुंच गई आदमी, इतनी बुरी शक्ल लग रही है उसकी। और अब तो मान सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको किसी से भी, उसको अपने मजे से मतलब है, किसी और से नहीं। कौन सा इंसान जिसकी जिंदगी में दुख हो, परेशानी हो, जिसे दुख के दहाड़े लगाता है, क्या दुखी दुखी दुखी, इतनी ज्यादा चली। कौन सा दुखी इंसान पार्कों में घूमता है और अपनी छुपी हुई हाफ गर्लफ्रेंड हाफ वाइफ
उसको अभी तुझे घुमाता तो है। कोयला करना है, कोयला। आफ्टर डेथ काला मदर कोयला माँ जला वो जला चीज कर। होती है, माँ वो चीज होती है, माँ से बढ़ के कुछ नहीं। 15 दिन भी नहीं हुए माँ के डेथ को, बंदा मजे ले रहा है। उसके साथ क्या नाम है, उसकी हाफ वाइफ हाफ पत्नी, हाफ गर्लफ्रेंड हाफ वाइफ, हम लोग कह सकते हैं, उसके साथ एंजॉय कर रहा है। आप तो आंखें खोल लो, हमने ससुराल गई अपनी। आप तो खोल लो आंखें कि कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब तो सुधर जाओ, समझ जाओ। उसको ऐसे वही नहीं रहना है होते तो वहाँ बेटा। जाएगी ना। उसको बेटा वही हमारे भी रहना है, पापा जब थे। शादी हो गई है तो वही रहना है, तो वहाँ जाएगी ना। चाहे सबको बता के जाए या चुप के जाए, पता तो पड़ ही जाएगी। हाँ, और हाँ, एक पाकिस्तानी आदमी लोग में दिखा रहा है कि गुलाम का घर है। ये गुलाम का घर नहीं है, ये मतलब जो सौतेला बाप है उसका बड़ा भाई है, ठीक है। वो उस व्यक्ति का वो घर है जो सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, उसका अपना घर नहीं। ना ही कोई आसपास स्कूल, ना कोई रहाइश। वो लोग भी गए होंगे कहीं दुकान पर उससे गुजारा, ना हॉस्पिटल, ना ही कुछ और। ठीक है, उनका घर ही नहीं है कि वो आतंकवादी है। उनका काम है कभी इस घर जहाँ भी मतलब यहाँ लड़ाई कर ली, हत्याओं कर ली, कत्ल कर ली, तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी जगह, वहीं कच्चा लकड़ी का घर बना लेंगे, रूम मतलब वो झोपड़ा सा बना लेंगे, फिर वहीं लड़ाई होगी, वहीं किसी की हत्या कर दी, फिर वहीं से दूसरी झोपड़े का घर बना लेंगे। मतलब इनका कोई ठिकाना नहीं है, ना उनकी अपनी कोई खेती है, ना इनकी अपनी जमीन है। ओए चीप चमार लप्पू और ये चीप भगोड़ी, हद तो तुम दोनों ने कर दिए। हैदर भाई ने क्या हद किया? हैदर भाई ने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। अभी तो उनकी जिंदगी स्टार्ट होगी इनके बच्चों के आने के बाद। फिर इस भगोड़ी का क्या हाल होगा? जल के काला कोयला पकोड़ा, फिर पकोड़े ही बना बना कर तुझे खिलाएगी, जले हुए वो भी। बहुत पकोड़े बनाते हो ना तुम लोग, आए दिन पकोड़े पकोड़े पकोड़े। तुझे बुखार भी हो जाता है तो वो पकोड़े खिलाती है बनाकर। बुखार में कोई पकोड़े खाता है? बुखार हो जाता है तो हम तो ऑयली चीजें अवॉइड करते हैं, तो पकोड़े खाता है। एक्टिंग इतनी करते हो तुम लोग, इतनी करते हो। कल की लाइव में इशारे चल रहे थे, बैक साइड कौन था, कौन सा देवर था, कौन सा रिश्तेदार बैठा था, पता नहीं। खूब इशारे चल रहे थे भगोड़ी के, क्योंकि वो आदत से मजबूर है। ये काम तो वो शुरू से करती आई। पाकिस्तान में भी उसने इसी तरह के इशारेबाजी कर करके 10 यार फंसाए थे। अभी इंडिया में भी उसके 40-45 तो यार उसने जमा कर लिए हैं, जो उसके चाटुकार हैं। मजीद उसमें इजाफा कर रही है, जैसे कि कल लाइव में आप सब देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिप नहीं लगा रही हूँ, आप लोग लाइव उसकी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हम जैसे ही पर्सन जो है उसकी लाइव में जाते हैं, उसको व्यूज देते हैं। तो एक और व्यूज आप सब और दे दीजिएगा, जाकर लाइव देखिएगा। उस लाइव में वो किस तरह, आई थिंक बैक साइड उसका देवर था। आजकल जो अक्सर व्लॉग में नजर भी आ जाता है आप सबको, वो देवर को इशारे कर रही थी। वो इशारे करने का अंदाज जो था ना उसका, वो बड़ा छिचोरों वाला था। आप सब जाके देख लीजिएगा। अगर मैं ये बात गलत कह रही हूँ तो मुझे आके कमेंट्स कीजिएगा। पहले जाकर लाइव में वो वाली क्लिप्स देखिए जो ये देवर को इशारे कर रही थी। मैं चाहती तो यहाँ पे क्लिप लगा सकती थी, लेकिन वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, फिर आप लोग व्लॉग देखेंगे नहीं। वैसे ही आजकल व्यूज जो है वो बहुत डाउन हो चुका है। हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो थोड़ा सा डिसहार्ट हो चुके हैं, मतलब इस केस को लेके ना उम्मीद हो चुके हैं, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स से कि उम्मीद बिल्कुल ना छोड़ें, इंसाफ जरूर मिलेगा हमें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंसाफ हमें जरूर मिलेगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जैसे भी जो न्यूज होगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो बिल्कुल भी आप सबको नाउम्मीद नहीं होना है, हमारे साथ खड़े रहना है बिल्कुल डट कर, क्योंकि वो भगोड़ी और लप्पू यही चाहता है कि वक्त के साथ साथ हम लोग जो है वो बोर हो जाएंगे और हम लोग इस केस को छोड़ देंगे, क्योंकि केस खींचा जा रहा है। वो कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इस बात को लेके वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं कि कितने दिन तक लोग इस चीज को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। एक दिन थक हार ही जाएंगे, हम थकने वाले नहीं हैं। और रही बात व्यूज की और पैसों की, तो पैसे सभी कमा रहे हैं। तू भी तो पैसे कमा रही है। चैनल तूने किस लिए बनाया था? पैसे कमाने के लिए बनाया ना। तू भी पैसे छाप रही है ना यहाँ पे। और हैदर भाई ने किस लिए चैनल बनाया, उस बात को तेरे सामने क्लियर करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने ऑडियंस को बताती हूँ कि हैदर भाई ने अपनी आवाज ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, इंडिया की सरकार तक पहुंचाने के लिए चैनल बनाया, क्योंकि उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। जो इंडियन मीडिया है वो उनकी आवाज को दबा देती थी। जब वो उनको लाइव में लिया जाता था तो सिर्फ सीमा की बात सुनी जाती थी, और जब हैदर भाई बोलने की कोशिश करते थे तो उनकी आवाज को बंद कर दी जाती थी, यानी म्यूट पे लगा दिया जाता था। वो अपनी आवाज पहुंचा नहीं पाते थे। फिर हार मानकर उन्होंने चैनल बनाया, लेकिन चैनल भी उन्होंने बहुत मुश्किलों से बनाए, यहाँ तक आज पहुंचे, क्योंकि इस चैनल को भी लेके उनके अपनों ने, यानी जो करीबी थे, धोखा दिया उनको। वो बहुत ज्यादा सादा इंसान है, सिंपल इंसान है, दिल के बहुत अच्छे हैं। तो अल्लाह पाक उनको कामयाब जरूर करेगा। वो पैसे कमाने के लिए नहीं आए थे। पैसे तो वो सऊदीया में भी कमा रहे थे, कमा कर तुझे खिला रहे थे, बच्चों को खिला रहे थे, बच्चों के लिए वो गए थे। वो पैसे कमाने, अगर पैसे की उनकी हवस होती तो बहुत तरीके थे उनके पैसे कमाने के लिए। आज भी वहां से आकर पत्थर ही तोड़ते हैं।
पत्थर तोड़ते हैं, मेहनत करते हैं। इस बात से अंदाजा होता है कि वो बंदा कितना मेहनती है। क्या अपने बच्चों के लिए वो मेहनत नहीं करता होगा? अपने बच्चों को रोटी देने के लिए मेहनत नहीं करता होगा? लप्पू क्या कर रहा है? तेरे ठुमके के पैसे तो बच्चों को खिला रहा है। तू व्यूज की बात करती है, पैसे कमाने की बात करती है। देख, हम यहाँ पे आए हैं आवाज उठाने के लिए और साथ में पैसे भी कमाएंगे, जैसे कि तू कमा रही है। सिर्फ पैसे कमाने का तुझे ही हक है? सबको हक है। यूट्यूब जो है एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हर किसी के लिए है, सिर्फ तेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए। हर कोई दो पैसे कमाना चाहता है। अगर हम दो पैसे कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल कमाएंगे यहाँ पे भी, और तेरी बैंड भी बजाएंगे। तू रोक सकती है तो रोक के दिखा दे। तू नंगा नाच करे तुझे हक है, तू 10 यार पाले तुझे हक है, तू आवारगी करे तुझे हक है, तू एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ जाए तुझे हक है, तू बच्चों के साथ नाइंसाफी करे ये तुझे हक है, यूट्यूब तू चलाए ये तुझे हक है, यूट्यूब से पैसे तू कमाए ये तुझे हक है। बाकी किसी को ये हक नहीं है। हर कोई अपनी रोटी रोजी कमाना चाहता है, बट तेरी तरह नहीं झूठ सच करे। हम यहाँ पे सच रखते हैं और सच पे अपनी रोटी कमाते हैं। तू भी सच पे कमा ना, ये ठुमके लगाकर नहीं कमा, सच बोलकर कमा, झूठ सच करके नहीं कमा। हम पाकिस्तानियों पर उंगली उठाते हैं तो एक बात मैं बता दूं, हम पे उंगली उठाने से पहले ना 1000 बार सोचना, पहले 1000 बार इस बारे में सोचना, फिर बोलना, तोल कर बोलना। इस केस को किसी और रुख ले जाने की कोशिश ना करो। इंसानियत की लड़ाई लड़े हो, इंसानियत की लड़ाई लड़ो। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं, हम इंडिया पाकिस्तान नहीं करना चाहते हैं। मोहब्बत का पैगाम देना है, मोहब्बत से दो, बीच में तफरका नहीं डालो।